अब हम लोग देखेंगे कंडीशनल स्टेटमेंट। कंडीशनल स्टेटमेंट का मतलब है कि जहां पे कोई कंडीशन हो। फॉर एग्जाम्पल, हम एक ऐसा कोड लिख रहे हैं जिसमें हम मार्क्स के हिसाब से ये बता रहे हैं कि कोई स्टूडेंट फेल है या पास है। तो वहां पे क्या है, कंडीशन है। तो जैसे आप कंडीशन लगाओगे कि मान लो कि किसी सब्जेक्ट में, जैसे कि मैथ्स में, अगर किसी स्टूडेंट का 40 मार्क्स से ज्यादा आया है या 40 आया तो वो पास है, अगर वो 40 से कम मार्क्स स्कोर किया है तो वो फेल है। तो ये क्या हुआ, ये कंडीशन हुआ। ठीक है, तो इसी को हम लोग बोलते हैं कंडीशनल स्टेटमेंट। और यहां पे जहां जहां हम लोगों का प्रॉब्लम में आता है कि अगर ये तो ये करो, ऐसा जो कंडीशन आता है कि अगर ऐसा सिचुएशन है तो ये करो। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैंने आपको बताया कि अगर 40 मार्क्स से किसी का ज्यादा आता है तो आप उसको पास कर देते हो, और अगर 40 मार्क्स से कम आता है तो उस सब्जेक्ट में आप उसको फेल कर देते हो। तो ये क्या हुआ, ये अगर वाला स्टेटमेंट है, मतलब इफ वाला स्टेटमेंट है कि इफ मार्क्स इज ग्रेटर और इक्वल टू 40 देन पास, नहीं तो फेल। ठीक है, तो पहले हम लोग देखेंगे इफ वाला कंडीशन। तो यहाँ पे पार्ट 17 में हम लोग क्या करते हैं, एक नया फाइल बनाते हैं if.py, और अब यहाँ पे हम लोग सीखेंगे। तो यहाँ पे हम लोग क्या करने वाले हैं, देखो एक वेरिएबल बना रहे हैं। वेरिएबल का नाम रख देते हैं, मान लो मैथ्स का स्कोर है तो मैं लिख देता हूँ मैथ्स इक्वल टू, और अभी फिलहाल के लिए 75 दे देते हैं कि किसी ने 75 स्कोर किया मैथ्स में। अब हम लोग प्रोग्राम ये लिखना है कि अगर मैथ्स में वो स्टूडेंट अगर 40 या 40 से ग्रेटर स्कोर किया है तो उसको पास करेंगे हम लोग, रिजल्ट पास आएगा। ठीक है, तो इसके ये करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें इफ स्टेटमेंट यूज करना होता है। ठीक है, तो जैसे यहां पे हम लोग यूज करेंगे, पहले लिखेंगे इफ, जैसे नॉर्मल इंग्लिश में लिखते हैं इफ, और उसके बाद अपना कंडीशन देंगे। तो कंडीशन हमने क्या लिखा है कि मैथ, जो मैथ का वेरिएबल है हमने बनाया है मैथ्स नाम का, वो क्या होना चाहिए, उसका वैल्यू या तो ग्रेटर या इक्वल टू 40 होना चाहिए। यही हमने लिखा है। अब ये आपका कंडीशन हो गया। यहां देखो, जैसे ही आपने इफ लिखा, पाइथन समझ गया कि यहां पे आप कोई कंडीशन चेक कर रहे हो। कंडीशन आपका क्या है, उसके बाद स्पेस देके आप कंडीशन लिखोगे। कंडीशन हमारा क्या है कि मैथ्स वाला जो वेरिएबल है वो या तो इक्वल टू हो 40 का या ग्रेटर हो 40 के। ठीक है, और उसके बाद आपको यहाँ पे कॉलन लगा देना है। ठीक है, कॉलन लगा के आप जब एंटर करोगे तो आप देखोगे कि अगला जो लाइन है वो हमारा स्टार्ट टाइपिंग यहां से हो रहा है, मतलब वो इंडेंट हो गया है, हमको कुछ स्पेस छोड़ा गया खुद से। राइट, अगर आप कुछ स्पेस नहीं छोड़ोगे तो क्या होगा वो भी मैं आपको बताऊंगा। जनरली क्या होगा कि जब आप कोड एडिटर यूज कर रहे होगे तो उसमें ऑटोमेटिक कुछ स्पेस छोड़ दिया जाता है। ऑटोमेटिक जैसे ही आप कॉलन के बाद एंटर प्रेस करोगे वो कुछ स्पेस छोड़ देगा। उसके बाद आपको लिखना है कि क्या करना है। तो हमें मान लो यहाँ पे प्रिंट करना है। प्रिंट क्या करना है, हम लोग प्रिंट करेंगे रिजल्ट इक्वल टू पास। रिजल्ट पास। ठीक है, ये लिख दिया। अब मैं पहले इसको रन करके आपको दिखाता हूं, उसके बाद बताऊंगा और भी चीज। अब मैं इसको ऐसे रन करता हूं। यहां पे देखो हमारे पास क्या आया आउटपुट में, पास। पास आ गया। अगर मैं इसका मार्क्स को 15 कर दूं और सेव करता हूं और रन करता हूं तो क्या होगा, कुछ भी प्रिंट नहीं होगा। ठीक है, अभी आप समझ गए। अब मैं आपको इसको थोड़ा सा समझाता हूं। देखो हुआ क्या कि जब यहां पे 75 था तो वो पाइथन यहां पे आया, इफ स्टेटमेंट, उसको समझ गया कि मुझे अभी क्या करना है, कंडीशन चेक करना है। कंडीशन हमारा क्या है कि मैथ का जो वेरिएबल है उसका वैल्यू 40 या 40 से ज्यादा रहना चाहिए। तो हमारा ये जो कंडीशन है वो क्या हो गया, ट्रू हो गया। तो यहां पे इफ स्टेटमेंट क्या कहता है कि जब आपका इफ स्टेटमेंट ट्रू हो जाएगा तो उसके नीचे का सारा स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा, लेकिन नीचे का वही स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा जो इसके बाद स्पेस छोड़ के इंडेंट करके किया गया। देखो यहां पे इतना स्पेस छोड़ा गया। ठीक है, तो वो स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा। कब एग्जीक्यूट होगा, जब ये इफ स्टेटमेंट ट्रू होगा। फॉर एग्जाम्पल मैं यहां पे लिख देता हूं, एक और स्टेटमेंट लिखता हूं। देखो अभी अगर मैं यहां पे लिखूंगा ऐसे, प्रिंट चेक, मान लो चेक लिख रहा हूं मैं। ठीक है, चेक करने के लिए। अब देखो, अब इसको मैं क्या करता हूं, रन करता हूं। तो अभी देखो हमारे पास क्या होगा, अभी दोनों चीज आया, पास भी आया और चेक भी आया। ठीक है, क्यों आया वो देखो, ये स्टेटमेंट ट्रू है। ठीक है, तो हमारा इसके नीचे वाला स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो गया। ये वाला जो स्टेटमेंट है चेक वाला, ये हमेशा एग्जीक्यूट होगा। क्यों होगा, देखो मैं यहां पे मार्क्स को 15 कर देता हूं और अब रन करता हूं। अब देखो पास नहीं लिखा आया लेकिन चेक लिखा हुआ है। तो इससे आप क्या समझ रहे हो, इससे आपको ये समझना है कि जब भी इफ स्टेटमेंट ट्रू होगा
तो उसके नीचे जितना भी स्टेटमेंट इंडेंट करके लिखा गया, मतलब स्पेस छोड़ के लिखा गया, वो इफ स्टेटमेंट के ट्रू होने पे ही एग्जीक्यूट होगा। अगर इफ स्टेटमेंट फॉल्स है तो वो एग्जीक्यूट नहीं होगा। ठीक है, अभी देखो मैं क्या करता हूं, इस प्रिंट वाले को ना स्पेस छोड़ देता हूं फिर से। अब देखो इसमें भी मैंने स्पेस छोड़ दिया। अब ये क्या हो जाता है, अब ये इफ स्टेटमेंट का पार्ट हो जाता है। अब ये इफ स्टेटमेंट का पार्ट हो गया। अब अगर मैं इसको रन करूंगा तो देखो कुछ भी प्रिंट नहीं होगा। क्यों प्रिंट नहीं हुआ? क्योंकि मार्क्स हमारा 15 था, ये स्टेटमेंट हमारा फॉल्स हो गया, ये स्टेटमेंट फॉल्स हो गया, तो उसके नीचे के सारे स्टेटमेंट जिसमें भी इतना स्पेस छोड़ा गया है, इंडेंट किया गया है, वो नहीं एग्जीक्यूट होगा क्योंकि इफ स्टेटमेंट फॉल्स हो गया। तो आपको बेसिकली दो चीजें याद रखना। फर्स्ट चीज कि इफ स्टेटमेंट लिखने का तरीका क्या होता है, इफ लिखा, स्पेस छोड़ा और कंडीशन दिया, उसके बाद कॉलन लगाना है। कॉलन लगाने के बाद आप एंटर करोगे। अगर आप कोई आईडी यूज कर रहे हो तो वो ऑटोमेटिक स्पेस वहां पे छोड़ देगा, और अगर नहीं छोड़ रहा है स्पेस तो आपको खुद से स्पेस वहां पे देना है, इंडेंट करना है उसको। अब दूसरी चीज याद ये रखना है कि इफ स्टेटमेंट जब ट्रू होगा तो ही उसके अंदर का स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा। अगर वो फॉल्स हो गया तो एग्जीक्यूट नहीं होगा कुछ भी। और दूसरी चीज, इफ स्टेटमेंट के अंदर का स्टेटमेंट वही माना जाएगा जिसके आगे स्पेस छोड़ा रहेगा, इंडेंट रहेगा। राइट? अभी देखो, अभी मान लो दो स्टेटमेंट मैंने इफ स्टेटमेंट के अंदर लिख दिया, ये दोनों इफ स्टेटमेंट के अंदर है। क्यों है? क्योंकि यहां पे देखो स्पेस है। अब मैं एक और स्टेटमेंट लिखता हूं जिसमें स्पेस नहीं छोड़ रहा, और डायरेक्ट लिखता हूं प्रिंट, और यहां लिख देता हूं ऑलवेज। ठीक है, मतलब ये हमेशा रन होगा ही होगा। देखो यहां पे ऑलवेज प्रिंट हो रहा है। क्यों प्रिंट हो रहा है? क्योंकि इसके आगे स्पेस नहीं छोड़ा गया, तो वो इफ स्टेटमेंट का पार्ट नहीं है। और इफ स्टेटमेंट का पार्ट नहीं है तो वो फॉल्स भी है इफ स्टेटमेंट, तो भी वो एग्जीक्यूट होगा। ठीक है,